बड़ा उद्यमी था, महा आलसी हो जाता, आलस शिरोमणि। सब दौड़ धाप गई, दौड़ना कहां, जाना कहां, है वही है। तो कोई चंचलता ना रही। बोलना किससे, कहना किससे? प्रार्थना तभी है जब कहने को कुछ भी ना बचा, कहने वाला ना बचा, जिससे कहना था वो भी ना बचा। उस मौन के क्षण का नाम है प्रार्थना। बोल के प्रार्थना को खराब मत कर लेना, कुछ कह के बात बिगाड़ मत लेना। कुछ कहा कि चूके, क्योंकि कहने में तुमने मान ही लिया कि दो है, कि तू है पतित पावन और हम है पापी। तुम्हारे भीतर वही बैठा जिसको तुम पापी कह रहे, वही जिसको तुम पतित पावन कह रहे। ये विभाजन तुमने जो खड़ा कर लिया कि तू ऊपर और हम नीचे, और तू महान और हम क्षुद्र, तुम किसको क्षुद्र कह रहे? वही तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारे बाहर। एक का ही वास है, एक का ही विस्तार है। इस एक के विस्तार की जब गहन प्रतीति होती है तो एकाकी रमण। इसका ये मतलब समझना है कि तुमको हिमालय की गुफरी में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम जहां भी रहो, तुम एक की गुफा में बैठ गए, अब तुम जहां भी रहो तुम एकाकी हो। तुम भीड़ में जाओ तो, बाजार में जाओ तो, एकांत में जाओ तो वही है, एक ही सागर की लहरें। तुम भी उसमें एक लहर हो। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है। अब ख्याल रखना, सदा एकाकी रमण। तुम अगर गुफा में बैठे हो तो सदा तो एकाकी हो ही नहीं सकते। गांव से कोई भोजन तो लाएगा तुम्हारे लिए, तब उतनी देर को तुम एकाकी न रह जाओ। और कोई कौआ आके बैठ गया गुफा पे और कांव कांव करने लगा तो तुम एकाकी नहीं रह गए। अब कौओं का क्या करो? कौए कोई बहुत आध्यात्मिक तो है नहीं, संत पुरुषों का समादर करते हो ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता, संत असंत में भेद करते हो ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता। कौए परम ज्ञानी, भेद करते ही नहीं, परमहंस की अवस्था में। वही थोड़ी देखेंगे कि आप बड़ा ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, इसकी जरा भी चिंता ना करेंगे। कोई कुत्ता आके और गुफा में विश्राम करने लगा तो क्या करोगे? अकेले ना रहे। अकेले सदा तो कैसे रहोगे? सदा तो अकेले तभी रह सकते हो जब अकेलापन उस परम एकाकी से जुड़ जाए। फिर तुम कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कौआ आए तो भी तुम्हारा ही स्वभाव है और कुत्ता आए तो भी तुम्हारा ही स्वभाव है। कोई ना आए तो भी वो मौजूद है, कोई आए तो भी वो मौजूद है। कोई ना हो तो अरूप की तरह मौजूद है, कोई हो तो रूप की तरह मौजूद है, मगर हर हालत में एक ही मौजूद है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब आयामों में, दसों दिशाओं में एक की ही गूंज चल रही है। और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान का और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है। ज्ञान फल है, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। तो तुम शास्त्र को कितना ही पढ़ लो, इकट्ठा कर लो, ज्ञान ना हो जाएगा। खुद के पन्ने उल्टो, जरा भीतर चलो, खुद की किताब खोलो। इसको तो कब से बांध के रखा है, खोले नहीं तुमने, जन्म जन्म हो गए। ये किताब तुम लिए चलते हो लेकिन कभी खोला नहीं तुमने। तुम दूसरों से पूछते फिर रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम हो और तुम्हें पता नहीं तो दूसरे को क्या खाक पता होगा। तुम्हीं को पता नहीं चल रहा कि तुम कौन हो तो दूसरा क्या उत्तर देगा। तुम तो निकटतम हो अपने अस्तित्व के, तुम ही चूके जा रहे हो तो किसी और को तो कैसे पता होगा। दूसरा तो तुम्हें बाहर से देखेगा, भीतर से तो बस अकेले तुम ही समर्थ हो तुमको देखने में, कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो तुम्हें दृश्य की तरह देखेगा, दृष्टा की तरह देखने में तो तुम अकेले ही समर्थ हो और दृष्टा ही तुम्हारा स्वभाव है। तो पूछो मैं कौन हूं। ये एक ही बात ध्यान बन जाती है अगर तुम पूछते रहो मैं कौन। और ऐसा भी नहीं है कि तुम इसको शब्द में ही पूछो कि मैं कौन। आंख बंद करके ये भाव रहे कि मैं कौन, इस
अन्वेषण पर निकल जाओ, उतरो गहरे गहरे और देखते चलो जो